बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद कचहरी से शहबाज गिल केस की अपडेट आपको देंगे। शहबाज गिल केस में आज जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं राजा फ़ारूक अली खान, उन्होंने फ़ैसला महफूज किया है। वो फ़ैसला क्या है वो आपको बताएंगे, समाअत क्या हुई और उसके बाद जो पुलिस का बिहेवियर है उससे मुतल्लिक जो है वो बात करेंगे कि आज यहाँ पे क्या होता रहा। सबसे पहले फ़ैसले के मुतल्लिक आपको बताते हैं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट राजा फ़ारूक अली खान ने पीर तक शहबाज गिल को पिम्स में रखने का हुक्म दे दिया है। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो ये ही जो है वो पीटीआई चाह रही थी कि जो शहबाज गिल हैं उनको पिम्स में रखा जाए। मेडिकल कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन अदालत ने ये कहा है कि जो एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने रिवीजन में जो ऑर्डर दिया था कि 48 आवर्स का जो फिजिकल रिमांड है वो देकर पुलिस के हवाले किया जाए, वो अभी शुरू ही नहीं हुआ। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि अदालत ने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट पीर को आएगी, उस रिपोर्ट को देखकर अदालत ये फैसला करेगी कि वो 48 आवर्स का जो रिमांड है उस पे पुलिस के हवाले पीर को करना है या उससे मजीद आगे जाना है। तो ये बुनियादी खबर है और अदालत ने कहा है कि हमने जो पिम्स है, पिम्स की इंतज़ामिया को कह दिया है कि जो दमे का मसला है मरीज़ को या इसके अलावा जो इश्यूज़ हैं मेडिकली, जो अदालत ने उसको देखा भी जब यहाँ से वो पेश हुआ, वो भी आपको आगे चल के बताते हैं। तो अदालत ने ये कहा है कि वो जो दमे का इशू है उस पर भी जो पिम्स की इंतज़ामिया को कहा है कि वो दोबारा टेस्ट करें। जो पीर तक मुलज़म जो है वो पिम्स में रहेगा और पुलिस कस्टडी में रहेगा। और तफ्तीशी अफसर को ये कहा है कि आप जो है इस हवाले से सारे अहकामात जो है रिटन ऑर्डर आता है तो उस पर आपने अमल करना है। आज जब समाअत शुरू हुई तो शुरू में ही सख्त सिक्योरिटी थी यहाँ पे इस्लामाबाद कचहरी में और मुलज़म जो शहबाज गिल हैं उसको पिम्स से लाया गया, एम्बुलेंस में लाया गया। तकरीबन 20-25 मिनट जो है वो एम्बुलेंस खड़ी रही, उसमें जो है वो अपने वकील से मिले। उसके बाद जो राजा फ़ारूक अली खान है 8:30 उन्होंने पहले समाअत शुरू की, फिर 9:15 बजे टाइम रखा गया। 9:15 बजे समाअत शुरू हुई तो शहबाज गिल को ऊपर ले जाया गया। शहबाज गिल जैसे ही वहाँ पे पहुंचे और हमारे जो दोस्त हैं मीडिया के, उन्होंने भी बताया कि जब पुलिस ने, जब सिक्योरिटी के जो एहलकार है उन्होंने जब उसको एम्बुलेंस से उतारा तो उसका जो मास्क लगा हुआ था ऑक्सीजन वाला वो उतार दिया और वो उतार के ऊपर ले गए। जब ऊपर ले जा रहे थे तो वो बार बार ये कह रहे थे कि मेरा ऑक्सीजन का ये सांस का इशू है तो इसलिए मेरा मास्क मुझे जरूर लगाएं, सिलेंडर के दर है। जैसे ही कमरे अदालत में एंटर हुए तो वहाँ पे जो है वो रिपोर्टर्स भी मौजूद थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने फिर जो है वो ऊंची ऊंची आवाज़ में कुछ रोना भी शुरू कर दिया और इसी तरह जो है वो दुआई देना शुरू कर दी कि मेरा मास्क कहाँ पे है, मेरा सांस जो है उखड़ रहा है, और इस तरह की बात जो है उन्होंने करना शुरू कर दी। और उसके बाद अदालत ने ये ऑर्डर किया कि फौरी तौर पर जो उसका मास्क है वो और सिलेंडर जो है वो ऊपर लाया जाए। उसके बाद पुलिस जो है वो सिलेंडर वगैरह ऊपर लेके गई और शहबाज गिल से अदालत ने पूछा कि क्या आप अदालत में रुकना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा अगर सिलेंडर और वो मास्क आ जाए तो मैं रुकना चाहूँगा। उसके बाद जब समाअत शुरू हुई तो फैसल चौधरी एडवोकेट जो है वो शहबाज गिल की जानिब से, हफीजुल्लाह याकूब बार के सदर हैं वो भी पेश हुए। तो फैसल चौधरी ने अदालत में ये नुक्ता अदालत के सामने रखा कि ये जो शहबाज गिल का जो रिमांड है 48 आवर्स का वो बुनियादी तौर पर ख़त्म हो चुका है। उसकी दलील उन्होंने ये दी कि पुलिस ये कह रही है कि 8 रोज़ का हमें मजीद फिजिकल रिमांड दिया जाए। तो उन्होंने कहा इस मेरी दलील को साबित करने के लिए यही काफ़ी है कि उसको जो रिमांड उसका ख़त्म हो चुका है। तहम अदालत ने यह कहा कि वो 48 आवर्स का जो रिमांड है वो अभी क्वेश्चन है, उस पर वो मैं देखूंगा और उसके बाद जो है वो हम आगे चलेंगे। उसके बाद जो फैसल चौधरी हैं उन्होंने अदालत को यह भी कहा कि जो शहबाज गिल को जब ऊपर लाया गया है तो पुलिस जो है वो उसको बड़ी अजीब जो है वो सूरत हाल में ऊपर लाई है। बहरहाल शहबाज गिल को जब ऊपर लाया गया तो शहबाज गिल ने यह भी कहा कि मेरी जो असर रिपोर्ट है वो पुलिस सामने नहीं लाई, पुलिस यहाँ पे अदालत में पेश नहीं की, असर रिपोर्ट पेश नहीं की जिसमें मेरी तमाम बीमारियों का जिक्र जो है वो मौजूद है। तो ये अदालत के सामने उन्होंने रखा। उसके बाद जो एडिशनल सेशन जज के ऑर्डर के मुताबिक 48 घंटे का रिमांड जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ये फैसल चौधरी ने दलील दी और ये भी कहा अभी दोबारा अगर वो लेना चाहते हैं तो वो इस्तदा कर सकते हैं। और अदालत ने पूछा कि पहले 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ था, अब 8 दिन की दरख्वास्त क्यों ले आए हैं। ये तफ्तीशी अफसर से पूछा और ये कहा कि आप शहबाज गिल का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड क्यों मांग रहे हैं। और उसके बाद जो फैसल चौधरी उन्होंने अदालत को बताया कि शहबाज गिल की बीमारी आपने देख ली है, उसका एक जेन्युइन इशू है और जितनी जो प्रोसीडिंग्स होती रही तो वो उसकी आवाज़ जो है वो किसी न किसी सूरत में आती रही। उसके बाद फैसल चौधरी ने यह भी कहा कि मेडिकल रिपोर्ट से भी
ये लग रहा है कि उस पर टॉर्चर किया गया है। और मैंने कल एक डॉक्टर से भी पूछा, उन्होंने भी मुझे बताया कि डॉक्टर्स का कहना था कि जब किसी भी मरीज के हवाले से टॉर्चर की कोई शिकायत हो तो वो बताता है कि उसको कहाँ पे दर्द हो रही है, तो उसका हाथ देखकर जो डॉक्टर्स जो है वो एग्जामिन करते हैं कि क्या वाकई ही ये ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। तो वो कहते हैं जो रिपोर्ट बनी है उस रिपोर्ट के मुताबिक ये टॉर्चर जो है वो साबित होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अस्पताल में तफ्तीशी थी और हमें तो उन्होंने कहा कि हमें तो मिलने ही नहीं दिया गया। कल रात को 9 बजे हाई कोर्ट के हुक्म पर ये जो है वो हमारी वकला की जो है वो मुलाकात हुई। उसके बाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो भी पढ़ा गया अदालत के सामने। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रोसिक्यूशन थी उसने हाई कोर्ट को श्योरिटी दी थी कि हाई कोर्ट ने क्योंकि पीर तक केस की समाअत मुलतवी की हुई है, आईजी को ये ऑर्डर दिया हुआ है कि जो तशद्दुद के इल्ज़ामात हैं उन पर बताएं कि ये दुरुस्त हैं या नहीं। हालांकि आईजी जो है वो कल ही कह चुके कि नहीं दुरुस्त, मेडिकल रिपोर्ट्स में भी ऐसा नहीं आया। तो अब देखते हैं कि आईजी जो है वो कहां से चीज़ निकालते हैं कि वो दुरुस्त थे या नहीं। उसके बाद जो है वो उसके हवाले से पुलिस ने रात को एक इश्तिहार भी जारी किया है। उस इश्तिहार में ये लिखा हुआ है कि हमने जो हमारे पर जो पुलिस कह रही है कि हम पर जो तशद्दुद के इल्ज़ामात हैं किसी ने वो देखा हो तो हमें बता दे आके। तो ये बड़ा एक हैरान कुन और बड़ा एक मतलब अजीब सा इश्तिहार है। बहरहाल आगे चलते हैं। ये जो वकील हैं उन्होंने ये भी कहा, शहबाज गिल के जो वकील थे उन्होंने ये आर्गूमेंट्स अदालत के सामने रखे। मुख्तसरन यही कहा कि इनको रिमांड न दिया जाए। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है रिजवान अब्बासी, उन्होंने एक तो ये कहा कि इनकी जो रिपोर्ट आई है उसमें बीमारी की वो नौयत नहीं है कि इनको अब हर सूरत में जो है वो फिजिकल रिमांड नहीं देना चाहिए और डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि इनकी सेहत का मामला तफ्तीशी ने भी देखना है, इनके हुकूक हैं जो ज़िंदगी के हुकूक जो आइन ने दिए हुए हैं उनको तफ्तीशी अफसर को भी देखा जाना जो है तफ्तीशी अफसर की जानिब से देखा जाना ज़रूरी होता है। तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उन्होंने अपने दलाइल में अदालत को ये कहा कि शहबाज गिल को जब एडमिट किया गया तो उनकी तिब्बी मुआयना किया गया था। तफ्तीशी अफसर ने कल अस्पताल में इजाज़त मांगी लेकिन अस्पताल इंतजामिया ने इजाज़त नहीं दी। दूसरे लफ्ज़ों में फेडरल गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो पिम्स हॉस्पिटल उनकी मातहत है वहाँ पे तफ्तीशी अफसर ने जो पिम्स इंतज़ामिया है उनसे इजाज़त मांगी कि वो उसको तफ्तीश कुछ करना चाहते हैं या कोई, वहाँ पे इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद कहते हैं कि जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा इस हद तक मुल्ज़म की सेहत का इशू नहीं है, ज़िंदगी का हक हर किसी का है, तफ्तीशी अफसर की जिम्मेदारी है कि वो यकीनी बनाए अदालती आर्डर के बगैर भी तफ्तीशी अफसर एमरजेंसी तिब्बी मुआयना करा सकता है और कहीं नहीं लिखा कि कोई बीमार हो तो फिजिकल रिमांड नहीं दिया जा सकता। और यह भी कहा कि अदालत अगर फिजिकल रिमांड दे भी देती है तो तफ्तीशी अफसर की जिम्मेदारी है कि मुल्ज़म की सेहत का ख्याल रखे। शहबाज गिल के वकील ने जो फिजिकल रिमांड की मुखालफत की और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उन्होंने कहा कि फिजिकल रिमांड कम अज कम 48 आवर्स का दिया जाए। उसके बाद अदालत को यह भी बताया गया कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी मुख्तलिफ उनके हवाले दिए रिजवान अब्बासी उन्होंने, और यह भी कहा कि जेल इंतजामिया की जानिब से भी कल जो है वो वहाँ पे जो पेश हुए तो उन्होंने कहा था कि जिस वक्त एडिशनल सेशन जज ने फैसला दिया उस वक्त उनकी जो उन्होंने बताया मेरी सेहत जो है वो ख़राब है या सांस का प्रॉब्लम आ रहा है। और उसके बाद जो उन्होंने ये भी कहा कि जो फैसल चौधरी कि ये तस्लीम शुदा है कि तफ्तीशी अफसर को अडियाला जेल से शहबाज गिल की हिरासत दी गई थी। उसके बाद ये कहा गया कि हाई कोर्ट के हुक्म में इम्तना की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अदालत ने कह रखा है कि पीर को मेरिट पर इस केस को सुनेंगे। तो पीर को जो है वो ये फैसल चौधरी ने कहा और ये भी कहा कि शहबाज गिल के पेपरों से मुतल्लिक मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं की गई और ये भी कहा कि अगर इजाजत दें तो शहबाज गिल के मेडिकल हिस्ट्री देने के लिए तैयार है। ताहम अदालत ने कहा कि मेडिकल हिस्ट्री देने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो फैसला महफूज हुआ तो शहबाज गिल जो है वो रोस्टम पे आ गए। उन्होंने बोलना शुरू किया, कहा अमेरिका में मेरा टेस्ट होता रहा है, इस टेस्ट के बारे में जानता हूँ, ये एक ऐसा टेस्ट है जो कंप्यूटर के जरिए होता है। मेरे पेपरों की एक रिपोर्ट हुई है, असल रिपोर्ट छुपा ली गई है और दूसरी रिपोर्ट यहाँ पे दी गई है जिसमें मेरी बीमारियां कम जिक्र की गई हैं। उसके बाद जैसे ही गमला अदालत से बाहर निकले तो शहबाज गिल को बात कर रहे थे और उसके बाद जैसे जो है वो सीढ़ियों से हम नीचे उतर रहे थे तो पुलिस की जो पुलिस गर्दी, मैं इसको कहूँगा कि पुलिस के अंदर छुपी हुई काली भेड़ें, पुलिस ने इससे पहले भी जो शहरी हैं उन पर जो जिस तरह का 2 बजे रेड किया था, वहाँ से एक खातून को उठाया था, 10 माह की बच्ची को अलग किया था, वो कालक जो है वो मली थी। आज फिर जो है वो पुलिस शहरियों पर, आम शहरियों पर जो उसमें यहाँ पे वकला थे उनके साथ भी यही किया गया, सहाफियों के साथ भी यही किया गया। और पुलिस को कोई मैनर्स नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है। तरीका क्या होता है, मतलब ये है कि आप
जो कुछ आज हुआ है ये बहुत ज़्यादा काबिल मज़म्मत है और हम कोशिश करेंगे कि आइंदा जो है वो इसके हवाले से कोई एक्शन हो। ये पुलिस ने किया और उसके बाद आपने देखा होगा, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पुलिस जब लेके गई तो वो उस गाड़ी से निकाला और बगैर सिलेंडर के लेके गई। जब वापस आई तो शहबाज गिल को उठाया और गाड़ी में इस तरह लग रहा है कि उसको फेंका जा रहा है। तो बहरहाल ये आज की समाअत थी और अदालत अब पीर तक जो है वो मामला जो है चला गया है। पीर को देखते हैं कि अब इस केस में क्या होता है फर्दर। तब तक इजाज़त दीजिए। ये थी अपडेट और इस पर आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।